शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। रोज की तरह आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जैसी आशंका थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। भोपाल में जेल से भागे सिमी आतंकियों के एनकाउंटर पर अब एक एक करके बाकी राजनीतिक पार्टियां भी सामने आने लगी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब बीएसपी की नेता मायावती ने भी एनकाउंटर पर बीजेपी और संघ को निशाने पर ले लिया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि अपने राज्यों में पुलिस का इस्तेमाल करके बीजेपी संघ का एजेंडा लागू करने में जुटी है। उधर कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज एक कदम आगे जाकर पूछा कि बीजेपी शासित राज्यों में जेल से मुसलमान ही क्यों भागते हैं। यानी आज भी सवालों के घेरे में है भोपाल में हुआ आतंकियों का एनकाउंटर। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, मायावती ने सिमी एनकाउंटर को क्यों कहा आरएसएस का शिवराज मॉडल, और आतंकियों के एनकाउंटर को हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं नेता। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा आपको सुनवा देते हैं कैसे आज भी सियासत हो रही है भोपाल में हुए इस एनकाउंटर पर। सुनिए। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर आतंकियों के एनकाउंटर को भी, जेल से भागने वाले अपराधियों को भी हिंदू मुसलमान में क्यों बांटने में लगे हैं हमारे नेता। इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन है, कांग्रेस से मेरे साथ मुकेश नायक हैं, बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ जुड़ गए हैं, और आप अपनी स्क्रीन पर आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा को भी देख पा रहे हैं, और एमआईएम से मेरे साथ वारिस पठान साहब हैं। पहले मुकेश नायक जी आपके पास आ रहा हूं। दिग्विजय सिंह देखिए एक एक करके कैसे गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आज कह रहे हैं जेल से मुसलमान ही क्यों भागते हैं ये बीजेपी शासित राज्यों में। क्या मतलब क्या है कहने का, मुकेश नायक जी? सुनाई मुझे। मुकेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? मुकेश जी को आवाज नहीं मिल रही है, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। एमएच खान साहब आपके पास आ रहा हूं। मायावती का ये कहने का क्या मतलब है कि बीजेपी शासित राज्यों में, एमएच खान साहब, बीजेपी शासित राज्यों में संघ का मॉडल पुलिस के जरिए लागू किया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा साफ है, सांप्रदायिकता का जो खेल खेल रही है बीजेपी, या उसके प्राइम मिनिस्टर खेल खेलते रहे हैं आज तक, उसमें कहीं न कहीं इन लोगों का एक मत से संघ के लोगों का, संघ का तो चाबी है बीजेपी के जो शासित राज्य हैं, जितने बीजेपी में लोग हैं वो संघ से संचालित होते हैं। बीजेपी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, बीजेपी तो कठपुतली बन के रह गई है। और उसके हिसाब से आप ये देख लीजिए कि अगर ये 8 आतंकवादी मारे गए हैं, इनको एक किसी को पकड़ लेते ये, जिससे आप ये उगलवा सकते थे कि कहां से तुम्हारा लिंक है, किसके साथ तुम्हारा अटैचमेंट है। मरे हुए आदमी को गोली मारी जा रही है, और मारो और मारो, और कहा जा रहा है कि अरे वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, इसका और नहीं, अब मत मारो, वीडियो बन रहा है। ये क्या मानवता का, ये मानवता है ये आपके हिसाब से मानक जी? ये मानवता के खिलाफ काम हो रहा है। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सारा काम अब पुलिस ही करेगी। पुलिस जितनी भी कोर्ट से न्यायालय में जो फैसले होते हैं उस पर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई है, किसी ने उठाई है तो वो गलत उठाई है। लेकिन अगर 8 आदमियों को आप शाहनवाज जी जवाब दीजिए। खड़ा हुआ आदमी है, ठीक है, एमएच खान साहब जवाब सुन लीजिए। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं संघ का एजेंडा बीजेपी से शासित राज्यों में पुलिस के जरिए लागू किया जा रहा है। शाहनवाज जी जवाब दीजिए। शाहनवाज जी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बात सोची जा रही है। पूरी तरह से वो सिमी के आतंकी थे और वो जेल में बंद थे। पहले भी वो खंडवा जेल तोड़कर भागे थे, और यहाँ पर एक सिपाही की हत्या हो गई, और हत्या होने के बाद ये बीच में कोई बोल रहे, अरे साहब इस चीज को कौन मना कर रहा है? इस चीज को तो कोई नहीं मना कर रहा। उस जेल से भागे कैसे, ये सवाल इस बार पहले उठता है। जी, ये कितनी बड़ी हाईटेक जेल है, साहब आए हैं, ये पहली बार डिबेट पे मैंने इनको देखा है। होता है, अब जेल से भागता है। कराइए तो मैं अपनी बात रख दूं। ध्यान तो केंद्रित करिए पहले कि आप खान साहब सुन तो लीजिए, शाहनवाज जी का जवाब तो सुन लीजिए। आपके पास कोई बात रखने का ही नहीं है। खान साहब आपने कह दिया जो कहना था, जरा जवाब भी सुन लीजिए। खान साहब सुनिएगा। आदत में आपको भी बता देते हैं कि बहुत अच्छा है, मैं उनका, मेरे जैसे मुसलमानों को। हाँ खान साहब सुनिएगा। हाँ शाहनवाज जी। जो व्यक्ति है जी, खान साहब को कह दीजिए कि जब वो बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। हाँ। वो पहली बार मैंने उनको डिबेट में देखा है,
तो जरा सुन लें, अपनी बात रखने के बाद बात सुने भी, हमने भी आपको जबान पहली से बार बोले देखा। और कान से सुने। हाँ। जी हमने भी आपको पहली बार देखा डिबेट में कि उल्टी सीधी बातें करते हुए। इनको जरा चलिए चलिए शाहनवाज जी, हाँ आ जाइए मुद्दे पे आ जाइए। चलिए शाहनवाज जी आ दिक्कत जाइए। है। नहीं, ये जो बसपा का नेता है, ये जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कोई इसमें राजनीति नहीं है और ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। जेल से कोई भागेगा, उसका इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर के बाद जिस तरह की चर्चा यहाँ पर शुरू हो गई है कि जब भी कोई भागता है तो दिग्विजय सिंह का ये बयान कि उस पर वो मुसलमान क्यों होता है। यहीं पर कांग्रेस के नेता और बसपा के नेता बैठे हैं। यहाँ पर क्या जितने इनकाउंटर यूपी में हुए हैं मायावती के राज में और जितने इनकाउंटर कांग्रेस के राज में हुए हैं, उसमें सिर्फ हिंदू ही मारे गए हैं, मुसलमान नहीं मारे गए हैं। खुद महाराष्ट्र में कितने इनकाउंटर हुए हैं कांग्रेस के राज में। और इनको इस तरह आतंकी को और इस तरह अपराधी को आप हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखेंगे तो ये सही नहीं है। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना, इसको भी जांच की मांग करना किसी का भी हक है और जांच एनआईए कर भी रही है, लेकिन उसको हिंदू और मुसलमान में बांट देना, जांच से पहले अपनी राय बता देना, ये सही नहीं मानते। वो जेल तोड़कर भागे, एक सिपाही की हत्या की और उसके बाद ठीक है, पुलिस से उनका इनकाउंटर हुआ और वो मारे गए। ठीक है, अगर किसी को एतराज है तो उसकी जांच होगी। हाँ ठीक है। चलिए मुकेश नायक जी, अब जरा ये बताइए मुकेश नायक जी, कांग्रेस तो बीच की लाइन ले रही है, बच बच के बोल रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह जो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, आज कह रहे हैं कि ये जेल से मुसलमान ही क्यों भागते हैं बीजेपी शासित राज्यों में, क्या मतलब है इसका? मानक जी, मैं शाहनवाज साहब से ये पूछना चाहता हूं कि 26 जनवरी 2011 को इन आतंकवादियों को शाजापुर जेल से क्यों छोड़ा गया था और फिर 3 दिन बाद पकड़ के इनको खंडवा जेल में भर्ती किया गया, फिर खंडवा जेल से भी ये भागे, ये भी किसकी गलती थी? अभी सबसे सुरक्षित जेल भोपाल की, ये 8 अलग अलग बैरिक्स में बंद थे, जिसमें 2 ताले होते हैं बैरिक्स में, बाहर का ताला और भीतर का ताला अपने आप खुल गया क्या? फिर सेक्टर होते हैं जिसमें ये बंद होते हैं, 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर के ताले अपने आप खुल गए क्या? फिर ये चादर ऊपर डालकर भाग गए तो दूसरा छोर चादर का 20 फुट ऊपर कौन पकड़ा हुआ था जिसको चढ़कर ये भाग गए? किसके कारण ये भागे? इनकी लापरवाही से, जेल में होने वाले भ्रष्टाचार के कारण हमारा एक सिपाही शहीद हो गया। नहीं, एक सेकेंड मुकेश नायक जी, बीच की लाइन मत लीजिए, लापरवाही और भ्रष्टाचार मत बोलिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मुसलमान क्यों भागते हैं, जानबूझकर भगाया गया, ये इस पर कहिए आप। आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं जानबूझकर भगाया गया, इस पर आप क्या कह रहे हैं? जानबूझकर अगर नहीं भगाए गए होते तो भोपाल की जेल से कोई भाग ही नहीं सकता था। जिस समय ये भागे हैं, 35 प्रहरियों की ड्यूटी थी जेल में, कहां चले गए थे 35 प्रहरी? एटीएफ जो टेररिस्ट के एटीएफ के जो आईजी हैं, वो कह रहे कोई हथियार नहीं था इनके पास, और भोपाल के आईजी कह रहे इन्होंने फायरिंग की। किसकी बात सही माने? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जेल में आतंकवादियों को विशेष सुविधा दी गई, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो विशेष सुविधा दी गई उसका जिम्मेदार कौन है? इतने बड़े आतंकवादियों को ये क्या विशेष सुविधा दे रहे थे? पूरा देश ये जानना चाह रहा है। ठीक है, मरे हुए लोगों पर ये गोली मार रहे हैं, एक आदमी ये जिंदा। ठीक है मुकेश जी, जरा रुकिए एक सेकंड। मुकेश जी, यानी कि आप जो कह रहे हैं और मायावती जी जो कह रही हैं, आरोप एक जैसा ही है। राकेश जी जवाब देंगे जरा। वारिस पठान, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं मैं। राकेश जी जरा जवाब देंगे। संघ का एजेंडा, गुजरात मॉडल, ये सब लागू किया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में, राकेश जी, पुलिस के जरिए। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई आतंकवादी या घोषित आतंकवादी हो या अघोषित आतंकवादी मारा जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, उसको विचारों में बांटते हैं, उसको समुदायों में बांटते हैं। पहले तो वारिस पठान जैसे लोग उछल कर कहते हैं कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता है, लेकिन जब आतंकवादी मारा जाता है या जो संभावित आतंकवादी मारा जाता है उसे गले से लगा लेते हैं, कहते हैं ये तो हमारा अपना है। दोनों नाव पे पैर मत रखिए। और बहुजन समाज पार्टी के मिस्टर खान, थोड़ा सा तो संयम बरतिए। आप मानवता शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं?
किसके लिए कर रहे हैं? जेल में मिस्टर यादव को मारकर भागने वाला, जेल तोड़ने वाला। और मुकेश नायक जी से कहना चाहता हूं कि सरकार जांच कर रही है। जेल टूटा, जेल से भागा, ये चूक थी, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है। इसके पहले आप जजमेंट दे रहे हैं, आप सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मुद्दा यह नहीं रहेगा कि सिमी का 13 साल से सिमी प्रतिबंधित है। ये जो आतंकवादी है, कोई बम बनाने में, कोई बैंक की डकैती में, कोई मर्डर में संदिग्ध था, और उसमें से एक को आजीवन कारावास की सजा थी, और एक मिस्टर यादव की मौत पर किसी को दुख नहीं है, मानवता नजर नहीं आ रही है। उसकी मौत तो ऐसे ही होनी ही थी। चूंकि एक धर्म से जोड़कर दिग्विजय सिंह से लेकर वारिस पठान होते हुए मुकेश नायक आपका जीव नहीं इस पर करता है। कैसी बातें कर रहे हैं? इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि आतंकवादी और बल देते हैं, ऐसे बहस से बल देते हैं। आप देश से माफी मांगिए, मिस्टर खाड़ माफी मांगिए, मायावती जी को कहिए माफी मांगे। आप अपने अब जबान पर लगाम लगाइए। अब माफी मांगने की बात तो बहुत दूर रही, हकीकत के सामने आइए। जेल में चादर कहां से आई? आपको पता भी है जेल में चादर मिलती है किसी को? जेल में चादर नहीं मिलती है। ठीक है, खान साहब रुकिएगा जरा। वारिस पठान बहुत देर से सिर्फ बातें सुन रहे हैं। एक सेकंड, वारिस पठान को सुनिएगा। स्टूडियो में डिजाइनर कपड़ा पहनकर बैठकर जरा आतंकवादियों का सामना करके आइए। हो चुके हो स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना, जाकर पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी की निंदा कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, खान साहब सुरक्षा लेकर 5 स्टार होटल में बैठकर डिबेट करना आसान होता है। आप सुन लीजिए। अच्छा, खान साहब रुकिए, खान साहब एक सेकंड रुकिए, खान साहब एक सेकंड, राकेश जी प्लीज एक सेकंड रुकिए जरा। वारिस पठान को भी सुन लीजिए, वारिस पठान को भी सुन लीजिए, क्योंकि वारिस पठान के नेता असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने सबसे पहले यही स्टैंड लिया था, इनकाउंटर फर्जी है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बताइए वारिस पठान साहब, थोड़ा तो इंतजार कर लेते वारिस पठान साहब, जांच हो रही है, थोड़े और तथ्य सामने आने देते। इतनी जल्दी आप कैसे कंक्लूजन पे पहुंच गए कि यह फर्जी इनकाउंटर है? मानक जी देखिए, 2 चीजें हैं इसमें, एक तो जेल ब्रेक है, दूसरा एनकाउंटर है। हाँ। अब जेल ब्रेक जब हुआ, इनको पता है आईएसओ सर्टिफाइड जेल है भोपाल का सेंट्रल जेल, ये बीजेपी की मिस गवर्नेंस, इनकी नाकामयाबी, जिसकी वजह से विजिलेंट नहीं रहा, वहां पे सीसीटीवी कैमरे बनते, हमने एक जवान को खो दिया, हम कंडेम करते हैं उस जवान की लापरवाही या साजिश? तो मैं राकेश शाहनवाज साहब को लापरवाही या साजिश की वजह से ये हुआ है जेल ब्रेक। सुनिए, जब मैं बोल रहा था, जब सब खामोश थे, मैं बोल रहा था एक ही चीज, मानक जी मेरी बात को पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है। हाँ। अब ये लोग 35 फीट की ऊंचाई से चादर लेके उतरते हैं। आज इनके होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि वह लेडर था। अरे लेडर किसने लाया? जेल में बार्ब्ड वायर थे, क्या हुआ? जेल में सीसीटीवी कैमरे थे, क्यों बनते? ये लोग बाहर निकलते। अच्छा, अरे आप उससे बड़ी बात, आतंकवादी पे बहस कीजिए, आप लेवल पे बहस मत कीजिए। मैं उनको बोलता वो हूं, तो जांच का मुद्दा है, पठान साहब, वो जांच का मुद्दा है, हमें नहीं चिंता है। वो यूएपी के आप दुख क्यों प्रकट कर रहे हैं उसके एनकाउंटर पे? मेरा सवाल है कि उसके एनकाउंटर पर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी को दुख क्यों हो रहा है? क्या कर रहा था? यह तो शाबाशी की बात है। मध्य प्रदेश पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए कि 8 ऐसे घोषित आतंकवादी को मार गिराया। मैं खामोश बैठा था, आप बात कर रहे थे। अरे खामोश, हैदराबाद में आप हैदराबाद की जुआर मत बोलिए। आप भी आतंकवादियों के साथ हैं। आपकी पार्टी ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हैदराबाद में क्या हो जाएगा? मान मर्यादा, आप तो राजकारों की पार्टी है, नेशनल टीवी पर आपकी पार्टी की परंपरा है, चल रहा है, आपकी पार्टी की परंपरा किस मान मर्यादा? राकेश जी एक मिनट सुन लीजिए। राकेश जी आपकी पूरी बात सबने सुनी, जरा सुनिए वारिस पठान को, उनको भी कहने दीजिए। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी सुनिए, राकेश जी बलात्कार किया, उसी पार्टी की विरासत लेकर आप चल रहे हैं। राकेश जी सुनिएगा जरा, उनको बोलने दीजिए। वारिस पठान कंप्लीट करिए। मानक जी, वहां ये 8 आतंकवादी 3 बैरक में थे, 3 और 2। किस तरह से ये एक बैरक से चाबी लेकर दूसरी बैरक खोला, दूसरे बैरक से तीसरी बैरक खोला, कैसा खोल सकता है ये? क्या आपको ये बात हजम होती है? मुझे नहीं हजम होती है, तो मैं सवाल करने का अधिकार रखता हूँ। शाहनवाज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी राज्यों में भी जहां बाकी पार्टियां राज कर रही हैं, वहां भी इनकाउंटर होते हैं, वहां भी जेल से अपराधी भागते हैं, उन पर सवाल नहीं उठाते हैं, सिर्फ इसी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं जब आतंकी भागे? क्यों सवाल नहीं उठाते? क्यों सब सवाल उठाते हैं साहब? यहाँ पर आतंकवादी सरेंडर करना चाहते थे, ये वही पार्टी है जो ISIS के हेगड़े की कमेटी गठन हुई थी, उसमें साबित हुआ कि 6 एनकाउंटर फेक थे।
सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि डोंट यूज योर फोर्स फॉर रिवेंज। अगर आप आतंकवादी को हिरासत में ले सकते थे तो आपने हिरासत में लेना था, उनको 90 दिन के रिमांड में डालना था, शायद हो सकता है ज्यादा बात मालूम पड़ती। हाँ, अगर वो गिल्टी थे, उनका ट्रायल तो चल रहा था। वारिस पठान एक सेकंड, वारिस पठान जरा सुनिएगा। वारिस पठान, ये कहना बड़ा आसान लगता है, आतंकवादी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उसके पास हथियार थे या नहीं थे, ये पता कैसे लगाया जाएगा वारिस पठान कि आतंकवादियों के पास हथियार थे या नहीं थे? उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आपको आगे नहीं जाना है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश उन्हें पुलिस वालों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को करनी है। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो करती है उस पर सवाल उठाना यहां बैठे बड़ा आसान है। वारिस पठान, उनके पास आर्म्स मिले नहीं मिले, उनके पास पूर्णतः पुलिस वालों के पास बंदूकें थी। ऐसा दिख रहा है क्लिफ पर वो खड़े हैं, जो वीडियो के ऑथेंटिसिटी मुझे पता नहीं है, पर मैं जो देख रहा हूं पुलिस वाले अच्छा शाहनवाज जी एक बात बताइए, उनको क्या शाहनवाज जी कम है, AK-47 है, एनकाउंटर में उनको मार दिया। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, शाहनवाज जी जवाब दे, शाहनवाज जी जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। पीछे एक आदमी देख रहा था। शाहनवाज जी तो आपको नहीं ये मालूम था कि भविष्य में कन्विक्ट होने वाले हैं? क्या आपको ये पता था? अरे राकेश सिन्हा जी, आप क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा तो सेंस की बात करिए। आप नेशनल चैनल पे बैठ के अच्छा एक सेकंड, अरे एक सेकंड, शाहनवाज जी सुनिए, शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी क्या वजह है कि ये बीएसपी की नेता सामने, एक सेकंड, राकेश जी एक सेकंड, शाहनवाज जी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश से आवाज उठी है? एमपी में, मध्य प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ जिस पर देश भर में चर्चा हो रही है, मायावती जी क्यों आई है? एसपी से अभी तक कोई नहीं आया। देखिए, मायावती जी इसलिए आई है कि उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थी तो खुलेआम मुसलमानों का अपमान करती थी, उनको गालियां बकती थी। अब उनको मुस्लिम वोट की लालच हो गई है, उनको लगा कांग्रेस के नेता जब बयान दे रहे हैं तो चलो मैं भी इस गंगा में हाथ धो लूं। जबकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अच्छी तरह जानता है कि जितनी बेइज्जती मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की है उतनी किसी ने नहीं की है। उनके एक बयान देने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। हमारा कहना है कि जो लोग भी सियासत करना है करे, जिसको दिक्कत है करे। दिक्कत है जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, वो दूसरे पर सवाल उठाने की उनकी हैसियत कहाँ है? सवाल है कि ये वो सिमी बैन है या नहीं बैन है, वो उन पर मुकदमा चल रहा था कि नहीं, वो जेल तोड़कर पहले भागे थे कि नहीं, अगर एक वहां पर मिस्टर यादव की हत्या हुई कि नहीं, और हत्या के बाद अगर वो भागे हैं, इनकाउंटर हुआ है, जांच की मांग करें। लेकिन कांग्रेस का क्या, मुकेश नायक जी बताएंगे? ये आधिकारिक बयान है कि जब भागते हैं तो मुसलमान ही क्यों होते हैं, मारे जाते हैं तो मुसलमान ही क्यों होते हैं? क्या मुकेश नायक ये बताएंगे कि महाराष्ट्र में इनकाउंटर में जो लोग मारे गए उसमें मुसलमान नहीं मारे गए हैं? मुकेश नायक जी जवाब आप दीजिए। अपनी सरकार में रहें तो आपकी गोली से अगर मुसलमान मरे तो वो सेकुलर गोली, और बीजेपी का राज हो तो वो कॉमनल गोली। आप तो पुलिस को, पुलिस की गोली को, राइफल को भी हिंदू और मुसलमान में बांटते हैं। किस हद तक कांग्रेस जाएगी? क्या मुकेश नायक ये मानेंगे, माफी मांगेंगे देश से, देश के मुसलमानों से? मुकेश जी, अगर कांग्रेस के राज में जितने मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए वो गलत मारे गए, क्योंकि उन्होंने दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि इनकाउंटर में मुसलमान ही क्यों मारे जाते हैं, इस पर जवाब दीजिए आप। मुकेश नायक जी बोलते रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। हाँ बोलिए। मानक जी शाहनवाज हमेशा ऐसे ही उल जलूल बातें करते हैं, इसी कारण जब पूरे देश में लोग चुनाव जीत गए तो ये हार गए, आगे भी ये चुनाव हार तो यही कर रहे हैं। ये जवाब ऐसे देना सबसे बड़ा कि ये हिंदोरा पीटने वाला ये व्यक्ति सबसे बड़ा उल जुलूल करने वाला व्यक्ति है। पहले इनकी बगले झाँक रहे हैं, इनको ये नहीं पता, नहीं मेरी बात को सुनिए, इनको ये नहीं पता कि दिग्विजय सिंह के बयान पे इनकी बोलती बंद है, इनकी जबान बंद है, ये बोल नहीं सकते। जितना इनकाउंटर मुसलमानों का हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, इनकी जबान बंद है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है तो दाएं बाएं भाग रहे हैं। इनका जवाब देना चाहिए कि क्या? जवाब दीजिए। इनका जवाब देना चाहिए कि क्या? जवाब दीजिए। मुकेश नायक जी, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, निजी बातें करने के बजाय मुकेश नायक जी जवाब दीजिए। मेरे क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं, टाइम खत्म हो रहा है। मिस्टर नायक जवाब दीजिए। ये थोड़ा बोलना मत करें तो मैं जवाब दूं। सोनिया गांधी माफी मांगेगी कि
कि आज तक सोनिया गांधी माफी मांगेगी कि क्यों मुसलमान जो कांग्रेस शाहनवाज के जी, राज सुन में लीजिए, मारे सुन गए, लीजिए, इनको जवाब दे करना रहे हैं है, मुकेश नायक जी। वो उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? मुकेश नायक, नहीं, पहले जवाब दे। मैं जवाब देता हूं, आप सुनिए। ये पूरा देश जानता है कि ये बीजेपी के नेता कितने कम्युनल हैं और ये पूरे देश को एक दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमारे दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, अनुभवी नेता हैं। इस पूरी घटनाक्रम की और देश के वातावरण की उन्हें जानकारी है, उसके आधार पर वो कह रहे हैं। जब आपके नेता कितने उलझुल बयान देते हैं, केंद्रीय मंत्री तोगड़िया क्या बोलते हैं, आपके सांसद क्या बोलते हैं, किस तरह का वातावरण पूरे देश में 2 साल में आपने निर्मित कर दिया। कहा कांग्रेस के राज में अगर एनकाउंटर में मुसलमान मारे गए, चलिए सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। लेकिन दिग्विजय सिंह और आज मायावती का जो बयान है, जिसमें संघ को भी इस मामले में घसीटा गया है, बीजेपी संघ का मॉडल पुलिस के जरिए लागू करना चाह रही है, बिल्कुल मिलती जुलती बातें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और मायावती ने कही हैं। कहीं इन बयानों का लेना देना उत्तर प्रदेश के चुनाव से तो नहीं है। सोचिएगा इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शाहनवाज हुसैन, मुकेश नायक, वारिस पठान, राकेश सिन्हा और एमएच खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते